आत्मा और परमात्मा का मेल आध्यात्मिक जगत में एक गहन और महत्वपूर्ण विषय है। यह मेल मनुष्य के अस्तित्व का सार है और उसके जीवन का उद्देश्य भी। आत्मा को मनुष्य की वास्तविक पहचान माना जाता है, जो शरीर, मन और बुद्धि से परे है। यह शाश्वत, अजर, अमर और दिव्य है। परमात्मा, जिसे ईश्वर, ब्रह्म या सर्वोच्च सत्ता कहा जाता है, वह सृष्टि का स्रोत और आधार है। आत्मा और परमात्मा का मेल ही मोक्ष या मुक्ति का मार्ग है। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध अद्वैत दर्शन में विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है। अद्वैत के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। ये भेद केवल अज्ञान के कारण है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो उसे अनुभूति होती है कि वह और परमात्मा एक ही हैं। यह अनुभूति ही आत्मज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा और परमात्मा का मेल संभव होता है। भक्ति मार्ग में आत्मा और परमात्मा के मेल को प्रेम और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। भक्त अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है और उसके प्रेम में लीन हो जाता है। इस प्रक्रिया में भक्त की आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है और वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यह मेल भक्ति की पराकाष्ठा है, जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है। योग मार्ग में आत्मा और परमात्मा का मेल ध्यान और समाधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। योगी अपने मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मा की ओर ध्यान केंद्रित करता है। समाधि की अवस्था में योगी को आत्मा का साक्षात्कार होता है और वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यह अवस्था ही योग का चरम लक्ष्य है। ज्ञान मार्ग में आत्मा और परमात्मा के मेल के लिए विवेक और वैराग्य आवश्यक है। ज्ञानी व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। वह समझता है कि संसार मिथ्या है और केवल परमात्मा ही सत्य है। इस ज्ञान के माध्यम से वह आत्मा और परमात्मा के बीच के भेद को मिटा देता है और उनके मेल को प्राप्त करता है। कर्म मार्ग में आत्मा और परमात्मा का मेल निष्काम कर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कर्मयोगी अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है और फल की इच्छा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह अपने अहंकार को त्याग देता है और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देता है। आत्मा और परमात्मा का मेल मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह मेल ही मोक्ष की प्राप्ति है, जहां मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। यह मेल केवल आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से ही संभव है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, योग और कर्म का समन्वय होता है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मेल मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है और उसे परमानंद की प्राप्ति कराता है। आत्मा और शरीर का संबंध दर्शन, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में गहन चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न परंपराओं और विचारधाराओं में इस संबंध को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख दृष्टिकोण दिए गए हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण। द्वैतवाद द्वैत दर्शन ये सिद्धांत मानता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग तत्व हैं। आत्मा चेतन और शाश्वत है, जबकि शरीर भौतिक और नश्वर है। भारतीय दर्शन में संख्या और योग दर्शन इसी विचार को मानते हैं। अद्वैतवाद अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और शरीर के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। आत्मा ही सत्य है और शरीर एक माया या भ्रम है। पश्चिमी दर्शन रेने डेकार्ट ने मन शरीर द्वैतवाद माइंड बॉडी ड्यूलिज्म का प्रस्ताव रखा, जिसमें मन, आत्मा और शरीर को अलग अलग माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा आत्मन शाश्वत और अजर अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। आत्मा का शरीर में पुनर्जन्म होता है और कर्म के अनुसार यह चक्र चलता रहता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि शरीर और मन का एक संयुक्त रूप है, जो अनित्य, अनश्वर और अनात्म आत्मा रहित है। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर की देन माना जाता है और यह शरीर से अलग है। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान में मन और शरीर के बीच के संबंध को समझने के लिए अध्ययन किए जाते हैं। मनोदैहिक साइकोसोमैटिक अध्ययनों से पता चलता है कि मानसिक स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार चेतना और आत्मा की अनुभूति मस्तिष्क की गतिविधियों का परिणाम है। शरीर और मन का संबंध मस्तिष्क के कार्यों से जुड़ा हुआ है। योग और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। योग दर्शन के अनुसार आत्मा, पुरुष और प्रकृति, शरीर और मन के बीच एक संबंध है। योग का उद्देश्य आत्मा को शरीर और मन के बंधनों से मुक्त करना है। आत्मा और शरीर का संबंध एक गहन और बहुआयामी विषय है। ये संबंध व्यक्ति की आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक समझ पर निर्भर करता है। कुछ के लिए आत्मा शरीर से परे है, जबकि अन्य के लिए ये शरीर और मन का ही एक हिस्सा है। आत्मा का रहस्य मनुष्य के लिए सदियों से एक गूढ़ और रहस्यमय विषय रहा है।
ये प्रश्न केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान का भी विषय बना हुआ है। आत्मा को लेकर विभिन्न धर्म, दर्शन और विज्ञान के अलग अलग मत हैं, लेकिन इसका सही स्वरूप आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आत्मा की अवधारणा। आत्मा को अक्सर शरीर से अलग एक चेतन तत्व माना जाता है। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अनंत है। ये शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है और पुनर्जन्म के चक्र में बंधी होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, ये नित्य और शाश्वत है। इसी तरह बौद्ध दर्शन में आत्मा की अवधारणा थोड़ी भिन्न है, जहां इसे एक सतत प्रवाह के रूप में देखा जाता है जो क्षणिक और अनित्य है। आत्मा और शरीर का संबंध। आत्मा और शरीर के बीच का संबंध भी एक रहस्य है। कुछ मतों के अनुसार आत्मा शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जबकि अन्य मत इसे शरीर से पूर्णतः अलग मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा को मस्तिष्क की चेतना से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि चेतना का स्रोत क्या है। क्या ये केवल मस्तिष्क की कोशिकाओं का परिणाम है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। आत्मा का रहस्य और विज्ञान। विज्ञान ने आत्मा के रहस्य को समझने के लिए कई प्रयास किए हैं। मृत्यु के निकट के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और पुनर्जन्म की घटनाओं पर शोध किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी ब्रह्मांड में विद्यमान रहती है। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक गुरुओं और संतों का मानना है कि आत्मा का रहस्य केवल अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ध्यान, योग और आत्मचिंतन के जरिए व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ सकता है और इस रहस्य को समझ सकता है। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा का अंश है और इसका उद्देश्य मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना है। निष्कर्ष। आत्मा का रहस्य आज भी मनुष्य के लिए एक अनसुलझा प्रश्न है। यह विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता का संगम है। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को सुलझा ले, लेकिन अभी तक यह मानवीय समझ से परे है। आत्मा की खोज न केवल बाहरी जगत में, बल्कि अपने अंदर की गहराई में करने की आवश्यकता है। शायद यही इस रहस्य को समझने की कुंजी है। आध्यात्मिकता का रहस्य मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों में छिपा हुआ है। यह एक ऐसा सफर है जो बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य स्वयं को जानना, समझना और उस परम सत्य से जुड़ना है जो सभी के अस्तित्व का आधार है। यह कोई धर्म, पंथ या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक प्रकृति से परिचित कराता है। आध्यात्मिकता का रहस्य यह है कि यह हमें सिखाती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर, मन और बुद्धि से परे है। हमारा शरीर एक साधन मात्र है, जबकि हमारी आत्मा अनश्वर और अजर अमर है। आध्यात्मिकता हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारी पहचान शरीर, नाम, पद या संपत्ति से नहीं है, बल्कि हम एक चेतन तत्व हैं जो इस सृष्टि का हिस्सा है। ये चेतना ही हमें परमात्मा से जोड़ती है। आध्यात्मिकता का दूसरा रहस्य है एकत्व की भावना। ये हमें सिखाती है कि सभी प्राणी एक ही ऊर्जा से जुड़े हैं और सभी में एक ही परमात्मा का वास है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे भीतर दया, करुणा, प्रेम और सेवा की भावना स्वतः ही जागृत होती है। हम दूसरों के सुख दुख को अपना समझने लगते हैं और स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा रहस्य है वर्तमान क्षण में जीना। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि अतीत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में जीना ही सच्चे सुख का मार्ग है। जब हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करते हैं तो हमारे भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है। यही शांति हमें आंतरिक खोज की ओर ले जाती है। चौथा रहस्य है आत्म साक्षात्कार। आध्यात्मिकता का लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन को शांत करें और अपने भीतर झांकें। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं और उस परम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। अंत में आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमें जीवन के असली मकसद से जोड़ती है। ये हमें सिखाती है कि हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मिक विकास के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना है। यही रहस्य हमें अनंत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। परमात्मा का रहस्य एक ऐसा विषय है जो मनुष्य को सदियों से आकर्षित करता आया है। यह एक गहन और अद्भुत विषय है जिसे समझने के लिए मनुष्य ने तरह तरह के प्रयास किए हैं। परमात्मा को ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड आदि नामों से जाना जाता है। यह एक ऐसी सत्ता है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, लेकिन इसके अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। परमात्मा का रहस्य यह है कि वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है।
वह इस ब्रह्मांड का निर्माता है और इसकी हर एक चीज को नियंत्रित करता है। परमात्मा का कोई आकार या रूप नहीं है, वह निराकार है। वह हर जगह मौजूद है, चाहे वह आकाश हो, पृथ्वी हो या समुद्र। उसकी शक्ति असीम है और उसकी महिमा अपरंपार है। परमात्मा का रहस्य ये भी है कि वह हर प्राणी के हृदय में बसता है। वह हमारे अंदर की आत्मा है जो हमें सही और गलत का बोध कराती है। जब हम ध्यान या प्रार्थना करते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं। परमात्मा हमें शक्ति और साहस देता है ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। परमात्मा का रहस्य ये भी है कि वह हमें स्वतंत्रता देता है। हम अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। वह हमें अपनी इच्छा से चुनने की शक्ति देता है, लेकिन साथ ही हमें अपने कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। यही कर्म का सिद्धांत है जो परमात्मा के न्याय को दर्शाता है। परमात्मा का रहस्य ये भी है कि वह प्रेम और करुणा का स्रोत है। वह हमें बिना किसी शर्त के प्यार करता है। चाहे हम कितने भी पापी क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से उसकी शरण में जाएं, तो वह हमें माफ कर देता है। उसकी करुणा असीम है और उसका प्रेम अटूट है। परमात्मा का रहस्य ये भी है कि वह हमें जीवन का उद्देश्य देता है। हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ा उद्देश्य है। परमात्मा चाहता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं और दूसरों की मदद करें। वह चाहता है कि हम प्रेम, शांति और एकता का संदेश फैलाएं। परमात्मा का रहस्य ये भी है कि वह हमें मोक्ष या मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। परमात्मा चाहता है कि हम अपने अहंकार और मोह को त्याग दें और उसके साथ एक हो जाएं। यही मोक्ष का मार्ग है। अंत में परमात्मा का रहस्य यह है कि वह हमारे जीवन का आधार है। वह हमारा सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। उसके बिना इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा का रहस्य हमें ये सिखाता है कि हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। वह हमारा सच्चा मित्र और गुरु है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। मानव रूपी शरीर एक जटिल और अद्भुत संरचना है जो अनेक अंगों, प्रणालियों और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये शरीर न केवल हमारे अस्तित्व का आधार है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को भी संचालित करता है। मानव शरीर को समझने के लिए इसे विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है, जैसे कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर और प्रणाली स्तर। कोशिकीय स्तर। मानव शरीर की मूल इकाई कोशिका है। कोशिकाएं शरीर की सबसे छोटी जीवित इकाई हैं, जो विभिन्न प्रकार की होती हैं और अलग अलग कार्य करती हैं। प्रत्येक कोशिका में एक नाभिक होता है जो आनुवंशिक सूचना डीएनए को संग्रहित करता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को संरचना और कार्य प्रदान करते हैं। ऊतक स्तर। ऊतक समान कोशिकाओं का समूह होता है जो एक साथ मिलकर विशिष्ट कार्य करते हैं। मानव शरीर में 4 मुख्य प्रकार के ऊतक होते हैं: एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल ऊतक शरीर की सतह और अंगों की रक्षा करता है, जबकि संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और सहारा प्रदान करता है। मांसपेशी ऊतक गति और शक्ति प्रदान करता है और तंत्रिका ऊतक संकेतों का संचार करता है। अंग स्तर। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हृदय रक्त को पंप करता है, फेफड़े श्वसन का कार्य करते हैं और मस्तिष्क शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रत्येक अंग का अपना विशिष्ट कार्य होता है, लेकिन सभी अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रणाली स्तर। अंग मिलकर प्रणालियां बनाते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करती हैं। मानव शरीर में कई प्रणालियां होती हैं, जैसे पाचन प्रणाली, श्वसन प्रणाली, परिसंचरण प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली और प्रजनन प्रणाली। प्रत्येक प्रणाली का अपना विशिष्ट कार्य होता है, लेकिन सभी प्रणालियां एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करती हैं। शरीर की संरचना और कार्य। मानव शरीर की संरचना और कार्य अत्यंत जटिल और परस्पर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए पाचन प्रणाली भोजन को तोड़कर पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, जो फिर परिसंचरण प्रणाली के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। तंत्रिका प्रणाली शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है और पर्यावरण के साथ संवाद स्थापित करती है। निष्कर्ष। मानव रूपी शरीर एक अद्भुत मशीन है जो अनेक अंगों, प्रणालियों और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये शरीर न केवल हमारे अस्तित्व का आधार है, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को भी संचालित करता है। शरीर की संरचना और कार्य को समझना हमें अपने स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। आत्मा क्या है? आत्मा भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक मूलभूत प्रत्यय है, जिसे शाश्वत, अविनाशी और चेतन तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है।
ये शरीर, मन और भौतिक सीमाओं से परे व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप माना जाता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। आत्मा की प्रकृति। अजर, अमर और अविनाशी। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। ये शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है, जैसे शरीर को बदलते हुए वस्त्रों की तरह। सार्वभौमिकता। आत्मा कोई व्यक्तिगत इकाई नहीं, बल्कि असीमित और सभी पहचानों से परे है। इसे ब्रह्म, सर्वव्यापी चेतना का अंश भी माना जाता है। अतीन्द्रिय तत्व। ये भौतिक इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती, न ही शब्दों में पुनर्तः वर्णित की जा सकती है। इसका अनुभव आत्मसाक्षात्कार या ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। आत्मा और शरीर का संबंध। शरीर एक यंत्र। आत्मा शरीर को जीवंत बनाती है, परंतु उससे अलग है। मृत्यु के बाद प्राण जीवन ऊर्जा शरीर छोड़ देते हैं, जबकि आत्मा नए शरीर की खोज में लग जाती है। सूक्ष्म शरीर। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन और वासनाएं समाहित होती हैं, के साथ रहती है और कर्मानुसार पुनर्जन्म लेती है। आत्मा के प्रकार। जीवात्मा, भौतिक शरीर में निवास करने वाली व्यक्तिगत आत्मा। प्रेतात्मा, वासनाओं से युक्त सूक्ष्म शरीर में स्थित आत्मा। सूक्ष्मात्मा, अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान आत्मा। परमात्मा, सर्वव्यापी परम सत्ता ब्रह्म, जिसका जीवात्मा से अद्वैत संबंध है। आत्मज्ञान और मोक्ष। आत्मज्ञान की आवश्यकता तारांकन। मनुष्य जीवन का लक्ष्य आत्मा को पहचानना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह अहंकार और मन के विकारों से मुक्ति के बिना संभव नहीं। मोक्ष का मार्ग। कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ब्रह्म में विलय होता है, जिससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। विभिन्न दर्शनों में आत्मा। वेदांत। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, तत्वमसि। जैन दर्शन। आत्मा जीव शुद्ध चेतना है, जो कर्मों से बंधी होती है। बौद्ध दर्शन। अनात्मवाद की अवधारणा, जहां आत्मा को अस्थायी माना जाता है। ईसाई धर्म। आत्मा ईश्वर की देन है, जो मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक जाती है। आत्मा का अनुभव। ध्यान और साधना। मन की शांति और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है। गुरु की भूमिका। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञानी गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है, जो माया के आवरण को हटाते हैं। आत्मा एक गहन आध्यात्मिक सत्य है, जो धर्म, दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव के स्तर पर विविध व्याख्याओं को समेटे हुए है। यह न केवल जीवन के उद्देश्य को परिभाषित करती है, बल्कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का माध्यम भी है। जैसे गीता में कहा गया है, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। सुख में जीवन का अर्थ है एक संतुष्ट और आनंदमय जीवन जीना। यह ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन और संतुष्टि का अनुभव होता है। सुख में जीवन जीने के लिए केवल भौतिक सुख सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष का होना भी आवश्यक है। ये जीवन का वह तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण, रिश्तों और स्वयं के साथ सामंजस्य बनाकर चलता है। सुख में जीवन जीने के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य का अच्छा होना जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य के बिना जीवन में सुख की कल्पना करना मुश्किल है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर ही मन को शांत और प्रसन्न रखा जा सकता है। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। सुखी जीवन के लिए रिश्तों का महत्व भी अत्यधिक है। परिवार, दोस्त और समाज के साथ अच्छे संबंध जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाते हैं। प्रेम, सहानुभूति और सहयोग की भावना से भरे रिश्ते व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा और खुशी प्रदान करते हैं। इसके विपरीत टूटे हुए या तनावपूर्ण रिश्ते जीवन में दुख और अशांति ला सकते हैं। इसलिए रिश्तों को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखना सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिकता भी सुखी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य को समझना। ये व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को बेहतर ढंग से समझ सकता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकता है। सुखी जीवन के लिए संतोष की भावना भी आवश्यक है। संतोष का अर्थ है जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना और अधिक की लालसा से मुक्त होना। ये भावना व्यक्ति को तनाव और चिंता से मुक्त करती है और जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। अंत में, सुख में जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना चाहिए। सही दिशा में कदम बढ़ाने और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करने से जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि मिलती है।
साथ ही छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना और जीवन के हर पल का आनंद लेना भी सुखी जीवन की कुंजी है। इस प्रकार सुख में जीवन जीने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, आध्यात्मिकता, संतोष और स्पष्ट लक्ष्यों का होना आवश्यक है। यह एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने का तरीका है जिसमें व्यक्ति खुश और संतुष्ट रहता है। प्रिय मित्रों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर कोई अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है, हम अक्सर अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे में ईश्वर की याद हमें एक नई दिशा और नई ऊर्जा देती है। ईश्वर, जिसे हम भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु या किसी भी नाम से पुकारते हैं, वह हमारे जीवन का आधार है। वह हमारे अंदर और बाहर हर जगह मौजूद है। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह हमारे हृदय में बसा हुआ प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतीक है। वह हमारे हर सुख दुख का साथी है, हर पल हमारे साथ खड़ा है। जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, तब भी ईश्वर हमारे साथ होता है। वह हमारी हर सांस में, हर धड़कन में बसा हुआ है। ईश्वर का होना हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारे अंदर की शक्ति को जगाता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। हम अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। वह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम सभी एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वास्तव में हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। आइए आज हम ये प्रण लें कि हम ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को और मजबूत करेंगे। हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानेंगे और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा के साथ रहेंगे। ईश्वर हमारे साथ है और जब तक हम उस पर विश्वास करते हैं, हम कभी हार नहीं सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।